यहां अगर होली मनाने कोई जाए तो उस पर इतराज है, कोई मजलिस कराना चाहे, अब मजलिस कराने के लिए भी आपको 8 दिन सिक्योरिटी एजेंसीज और कहां से रिपोर्टें करानी पड़ती हैं कि जनाब मैं मजलिस करा लूं। ये मुल्क है, ये हालात है, ये अपनी खुद आपने एक जिन पैदा कर देते हैं और फिर वो आपको सीधे हो जाते हैं। किसने बनाए तालिबान, किसने बनाई सिपाही साहबा, किसने बनाई ये तहरीक लब्बैक, किसने बनाई ये सारी दहशतगर्द तंजीमें? सियासतदान किसी ने नहीं ये बनाई। लेकिन अब सियासतदानों को वक्त है कि सियासतदान इस वक्त कंट्रोल करें। और मैं आपका साथ देना चाहता हूं पार्लियामेंट का कि अगर हमारी लीडरशिप को गलत करती है तो हम बोलेंगे। थैंक यू। ये वक्त आ गया और जनाब स्पीकर, और आपकी ड्यूटी है कि इस पार्लियामेंट को जरा मान्य खेज, एक हफ्ते के लिए तो मान्य खेज बना दें। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। एक तो ये कि आज भी एजेंडे पे मैं सर जी मैं वजाहत कर लूँ थोड़ा। बिल्कुल रियाज पीरज़ादा साहब आपकी बात मैंने आज भी एजेंडे पे डाला है। एजेंडे की डालने का मतलब ये है कि आप इस पे किसी वक्त भी आगाज़ कर सकते हैं। ये जो है ना, और पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, जब सब पार्लियामेंट का अपना डेकोरम का ख्याल रखेंगे तो ये पार्लियामेंट जो है आगे बढ़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ जो रूल्स के मुताबिक हो, जो कानून के मुताबिक हो, उसके मुताबिक चलाऊंगा। नवीद कमर साहब प्लीज। इसके बाद नंबर पर नंबर देते हूँ जी, आपका टाइम है अभी हमारे पास। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल रियाज पीरज़ादा साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि ये पार्लियामेंट ही जो है सही फोरम है मुल्क की जो भी पॉलिसीज़ बननी है उसके बारे में। हम पिछले कुछ दिनों से इस मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी देख रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल से कभी कभी आती है। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर ऐसा हो जो कि इससे अफेक्ट ना हुआ हो। हमने अपनी तरफ से टेलीविज़न पे या जो बाकी इदारे हैं नशरियात के, उनको तो हमने अपनी तरफ से कह दिया कि जी आप ये ना दिखाएं कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ थी जो कि हर शख्स जो है उससे अफेक्ट हो रहा था। आप घर से निकलें, आप आगे नहीं जा सकते, आप फ्लाइट नहीं ले सकते, आप बस में नहीं बैठ सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। ये क्यों हो रहा था? लेट अस बी वेरी क्लियर कि हमने क्या पॉलिसी बनाई है और किस तरफ हम जाना चाह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हम में से जो भी हमारे मुसलमान मेंबरान यहाँ बैठे हैं वो तमाम के तमाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते हैं। हमारा तो ईमान ये है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन इस नाम पे, इस मुकद्दस नाम पे हम हालात को उस नहज तक बिगाड़ें जब स्टेट की अथॉरिटी चैलेंज हो रही हो, तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। देखें, जो भी पिछले दिनों में हुआ उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक सर प्लीज थोड़ा उसका एक बैकग्राउंड है। ये हालात एक दिन में नहीं बने, ये हालात बिगाड़े गए ना। ये पहले भी यही लोग निकले थे, मुश्तइल हुए थे। एक जो तकरीर हुई थी यूरोप में, पहले एक हरकत हुई, फिर तकरीर हुई वगैरह वगैरह, वहां से ये एक बिल्डअप हुआ। चाहिए तो ये था कि हम सब मिलके उसका एक रिस्पॉन्स ऐसा देते जो कि फोर्सफुल भी होता लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज भी नहीं करता। हमने ये नहीं किया। हमने किया इनको अपीज करो, इनको फिलहाल राजी करो, इनको प्रॉमिस कर दो हर चीज। ये किसने अथॉरिटी दी थी किसी भी वजीर को कि आप जाके वहां प्रॉमिस करके आए कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर भेज देंगे, हम नाते जो हैं, क्योंकि आप फ्रांस से तो नहीं सिर्फ करते ना, फिर तो आप पूरी यूरोपियन यूनियन से अपने नाते तोड़ते। पाकिस्तान के ट्रेड पे उसका क्या इफेक्ट होता? पाकिस्तान के बाकी जो मूवमेंट है लोगों की,
पैसों की, हर चीज़ की। ये कोई छोटा कदम तो नहीं है। उसको ना पार्लियामेंट में लाया गया, वो तो पार्लियामेंट में आज भी नहीं आया। इतना बड़ा फैसला हो गया, आज भी पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठी है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है मुल्क में। ये नहीं हो सकता। आपने जो पॉलिसी, इतनी मेजर पॉलिसी शिफ्ट करनी है, तो आपका काम है पार्लियामेंट को एतमाद मिले। आपका काम है जो कंसर्न मिनिस्टर है वो पॉलिसी स्टेटमेंट आके यहाँ पे दे, हमें पता हो कि खदोखाल क्या है आपके जो पॉलिसी के, जो नई पॉलिसी है। देखें, जैसे मैंने कहा, हम तो नहीं चाहते कि रियासत में बगावत हो, हम तो नहीं चाहते कि इस किस्म के हालात हों जिसमें पूरी की पूरी, देखिए पुलिस वाले को आप मारते हैं, कल आप फौजी को मारेंगे। आप पूरी के पूरी इंस्टीट्यूशंस को जो है कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं है। तो सोल्यूशंस निकालें ना। सोल्यूशंस अगर यहाँ नहीं निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे? यहाँ हर किस्म का ओपिनियन बैठा हुआ है। आपने मुझे तो अफसोस ये है कि ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर हिमसेल्फ अ वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एंड येट ही chooses to ignore parliament and make decisions and then announce them nationwide but not here. This requires a full-fledged debate. क्या करना है? देखिए, फैसला हुआ है कि हम टीएलपी को बैन करते हैं। आज दिन तक किस बैन ने किसी भी पार्टी को काम करने से रोका है? माजी में और भी पार्टियां बैन हो चुकी हैं, हमने भी की हैं। फर्क क्या पड़ा? जिसने काम करना है उसने तो बहरहाल काम करना है, किसी भी नाम से कर लें, चाहे वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी काम अपने जो है वो नए नामों से करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर और आसान होता है उनके लिए। आप इनको जिस कैटेगरी में भी डालें, सवाल यह है कि जब तक कि आप पूरा माहौल नहीं बनाते, जब पूरी कौम खड़े होके नहीं कहती कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, तब तक आप उनके एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। ये बहुत एक इमोटिव इशू पे सारी चीज़ को आगे ला रहे हैं, और इसमें इस हद तक कि कभी कभी रैशनल थिंकिंग भी ख़त्म हो जाती है। रैशनल थिंकिंग जहाँ ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसे फैसले होते हैं जिस पे हम में से किसी को भी जो है पता ही नहीं होता कि कल इसका क्या एक तूफान आएगा और क्या चीज़ होगी। तो चांसेस हैं, persevere with me, I will conclude। तो इंटीरियर मिनिस्टर आए और यहाँ आके पूरी जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स है उससे आगाह करें। दूसरा, जो पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंट रखें। एक दफ़ा पहले भी आपने इन्हीं लोगों पे एक्शन लिया था जब गाली गलोच एक लेवल तक से आगे बढ़ गई थी, फिर आप रिलेंट कर गए। तो ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड पॉलिसी नहीं चल सकती। आपने एक तरफ फैसला करना है, उनसे एंगेज करना है, उनको क्रश करना है। ईदर वे आप बैठ के यहाँ बताएं तो सही, और फिर उसमें जो है सॉलिडली खड़े रहें। आप सुप्रीम कोर्ट पे तो जा रहे हैं रेफरेंस लेके, लेकिन आप पार्लियामेंट को नहीं जो है एतबार में लेते। अगर पूरी पार्लियामेंट आपके पीछे खड़ी रहे तो आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा और आप जो है वो आगे भी बढ़ सकेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि कम मंडे मॉर्निंग we will see a change in the attitude of the government as far as parliament is concerned, and we make a policy hopefully जिसमें सब ओपिनियंस जो हैं जी। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो मंडे को जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उसको बुलाएं और यहाँ जो है ना पॉलिसी स्टेटमेंट दे। अली मोहम्मद खान, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? इसके देता हूँ जी, टाइम है आपके पास। डोंट वरी जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नवीद कमर साहब ने बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की है, और जनाब स्पीकर साहब, आप ख़ुद भी जो है नामूस रसालत के आप ख़ुद भी सिपाही हैं, और हम सब जो हैं ग़ुलामान रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, हम सब का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन पे हमारी आल औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान है।
और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही उनके पैगाम को आगे लेके जाना और हुर्मत रसूल है। लेकिन इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेके अगर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जनाब स्पीकर साहब क्रिएट हो या लोगों को खौफ महसूस हो या जिस तरीके से हमारे पुलिस वाले अफसरान के साथ रवैया रखा गया, कुछ शहादतें भी हुई, बहुत से ज़ख्मी हुए, ये इजाज़त जो है ना दीन देता है ना आइन देता है। तो इस सिलसिले में कुछ सख्त इक़दाम किए गए, लेकिन एक्सट्रीम पेशेंस और बहुत ज़िम्मेदारी और बहुत सब्र व तहम्मुल का भी मुज़ाहरा हुकूमत ने किया है। और मैं सिर्फ एक बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, और वो कादरी साहब और इंटीरियर मिनिस्टर साहब आके कर भी देंगे मंडे को। यहाँ पे मोहतरम नवीद कमर साहब ने गुफ्तगू में एक बात की कि उनके साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का। तो मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे दोनों मुस्तनद तरीन और सीनियर तरीन वज़रा हुकूमत वक्त के गए, पहले ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और उनके साथ मजहबी उमूर के वज़ीर जनाब कादरी साहब, और फिर शाह साहब के बाद शेख रशीद साहब ने भी उनके साथ इस मुआहदे में अपना किरदार अदा किया। मुआहदा क्या था? मुआहदा ये था कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्मत रसूल, उस पे हम सब खड़े हैं और दोनों तरफ ग़ुलामान रसूल हैं। लेकिन फ्रांस में जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से जो उनकी डिमांड है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तो उनसे ये मुआहदा हुआ कि हुकूमत वक्त आपका ये मुतालबा ऐवान के सामने पेश करेगी और ऐवान इस पे अपना राय देगी और हुकूमत वक्त का हाथ मजबूत करेगी कि जो भी फैसला फिर ऐवान करेगी वो हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी। इस सिलसिले में उनके साथ नेगोशिएशंस भी चलती रहीं। कल रात अफ्तार के वक्त, कल शाम जनाब कादरी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब और मैं ख़ुद भी, मुझे मौका मिला, वहाँ हमने मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र के उलमाए कराम के साथ अफ्तार में उनको एतमाद में लिया और उनको इस वाक़यात से बताया कि इनके साथ हुकूमत की इंगेजमेंट इंटीरियर मिनिस्टर साहब की और मजहबी उमूर के वज़ीर साहब की रही एज़ लास्ट एज़ दैट डे जब उन मौसूफ़ को रिजवी साहब जो है जब गिरफ़्तार हुए, उनके साथ गुफ्तगू रही। हुकूमत अपने मुआहदे से उनको बताया गया कि 1 इंच पीछे नहीं हटी और आपका जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब नेगोशिएशंस चल रही थी तो उसके दौरान ही उनकी वीडियोस भी आ गई कि 20 को उन्होंने जो है निकलना है। तो उस पे ब्रेक डाउन हुआ गुफ्तगू का कि एक तरफ आप हुकूमत से नेगोशिएशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ने की सूरत हाल की तरफ मामला जा सकते हैं। इस वजह से फिर हुकूमत ने कुछ इक़दाम लिए, लेकिन अच्छा है कि अभी काफ़ी सारी डी एस्केलेशन हो गई है और सारे रास्ते खुल चुके हैं और अल्लाह ताला के करम से हालात मामूल की तरफ जा चुके हैं। एक इम्तिहान का वक्त था, सब्र से काम लिया गया और मैं ऑन रिकॉर्ड जनाब स्पीकर साहब ये लाना चाहता हूँ कि जब ये बदकिस्मत वाक़या हुआ फ्रांस में, मुझे फ़ख्र है इस ऐवान के हर एक मेंबर पे, ऐवान बाला के भी और ऐवान ज़ेरी के भी, कि दोनों ऐवानों ने यूनानिमसली मैक्रोन के उस अमल को कंडेम किया था और यूनानिमस रेजोल्यूशन इस ऐवान ने पास की थी। और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया के हर फोरम पे इस इशू को उठाया और दुनिया में 55, 56, 57 इस्लामी ममालिक में सिर्फ 2 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनसे बहुत तवाना आवाज़ आई, एक तुर्की के जनाब तैयब अर्दगान साहब और एक जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इसमें तो एक स्टेप आगे गए, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को उन्होंने खतूत लिखे और उसमें जनाब इमरान खान साहब ने उन पर वाज़े किया कि अगर हम चाहते हैं कि ये वाक़यात ख़त्म हो, आज फ्रांस है, कल डेनमार्क था, परसों नीदरलैंड्स है, स्वीडन या ऐसी किसी तरसों कोई और मुल्क हो सकता है, तो हमें इसमें वेस्ट से मुकालमा करना होगा। मगरिब का हर शख्स जो है वो खुदा न खास्ता एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वहाँ ये चंद लोग हैं, कुछ अनासर हैं जिनको हमें डायलॉग के जरिए साइड लाइन करना होगा। और कल भी जब वज़ीर आज़म हाउस में
रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक अच्छा इनिशिएटिव था, वहाँ जनाब इमरान खान साहब ने इस पे दोबारा गुफ्तगू की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़िंदगी को फॉलो करना ही हमारी जो है निजात का ज़रिया है। और इश्क रसूल की का ये तकाजा है कि हम दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को भी बयान करें और उनके नाम को बुलंद करें और मुल्क में ऐसे मनाजिर क्रिएट ना हो जिससे दुनिया में इस्लाम जो है वो बदनाम हो। आखिर में फिर इस बात में मैं समअप करता हूँ कि इसमें जो भी किसी के कोई खदशात हों, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, मजहबी अमूर के वजीर साहब इस पे आके आपको वो बात करेंगे, एतमाद मिलेंगे। यहाँ पे उसको उस वक्त पेश इसलिए नहीं किया गया कि जिनसे मुआहदा था वो खुद ही जो है उस मुआहदे से पीछे हट गए और एहतजाज के ऐलान वगैरह कर दिए। जब कभी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मामला होगा, आपकी हुकूमत जो है उसको यहाँ पे ऐवान में लाएगी और आपको एतमाद मिलेगी और आपकी राय के मुताबिक ही कोई बड़ा फैसला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत सिर्फ बैक जुम्बश कलम कोई फैसला कर दे और ऐवान को एतमाद में ना ले। बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन साहब बात करेंगे या जमालुद्दीन साहब करें? सलाहुद्दीन साहब, सलाहुद्दीन अयूबी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। अली मोहम्मद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और ये मज़हब इस्लाम का नाम है। मज़हब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के जेब में एक फतवा है और ये मजहबी तबका कोई ऐसी चीज़ उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज़ है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बे को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े गुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला। और ये बातें ऐसे मामूली लेना ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक रसूल है, अली मोहम्मद साहब भी आशिक रसूल है, लेकिन ये जो लोग हैं ये 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं और उसके खिलाफ ये आवाम जो है ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूं, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुज़ाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ कि वादे में किया है कि हमने, अली मोहम्मद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे। ये वादा कब हुआ और ऐवान ने अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे ये आपकी बात जो मैं एक्सपेंज करता हूं इसको जी, आपने जो कहा कि यहाँ बैठे हुए लोग हैं ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपेंज करता हूं। और यहाँ बैठे हुए लोग जो अभी लब्बैक पे दहशतगर्द का फतवा लगाए, आप उसको क्यों नहीं एक्सपेंज करते हो? ये उसने जो उस पे दहशतगर्द का फतवा लगाया, कर सकता हूं हाउस की कार्रवाई को नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपेंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन और अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं ये दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे हुए लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा। तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक
मुल्क एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और हमने साबित करना है। शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखे, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूं, हम सब आशिकी रसूल हैं। हम सब जो है ना, हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लम हमारे लिए, इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। हमारे, मैंने पहले भी कहा था जी। मोहसिन दावड़ प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुख्तसर जी प्लीज। स्पीकर नहीं, ज्यादा स्पीकर, बात तफसीली है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह आपने कहा शुरू में कि हम सब आशिक रसूल हैं, इसमें दूसरी कोई राय है ही नहीं। लेकिन अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ, मुझसे पहले आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया। मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया, क्यों कर हमने किराए की जंग लड़ी अफगानिस्तान में, और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रद्द अमल उसका आया, फिर हमने कितना सफर किया उस रद्द अमल से, उस जंग, वो जो किराए की जंग हमने लड़ी, उससे फिर हमने क्या बहैसियत स्टेट हमने कितना सफर किया। इन तमाम बातों पर हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज को समझ सके और इस चीज की तहकीकात सके। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात करें कि टीएलपी किसने बनाई। हम क्यों कर ये जो अभी जस्टिस फाइज ईसा साहब सफर कर रहे हैं, एक रेफरेंस जिसका हम वो सामना कर रहे हैं, वो क्यों सामना कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो तह तक पहुंच गए थे और उसने बता दिया था कि कौन इस चीज में मुलविस है, किसने बनाई थी ये टीएलपी। देखिए जी, सियासी नजरियात का हर एक को हक हासिल है इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इस हद तक पहुंच जाना कि आप फिर दूसरों की जिंदगी को मफलूज कर दे, फिर आप दूसरों की जो आप फिर रोड को बंद कर दे, आप फिर तशद्दुद पर उतर आए, इस चीज की किसी की भी की सूरत पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया, और यहां पर जब जिस तरह अभी बात हुई कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, जनाब स्पीकर आप बताएं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप अली मोहम्मद खान साहब बताएं। आपका पॉइंट आ गया। नहीं टाइम बहुत शॉर्ट। अली मोहम्मद साहब जस्ट स्पीकर साहब जस्ट क्विक, आप क्विक उसको रिस्पॉन्ड करें, क्विक देता हूं जस्ट क्वेश्चन। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हम आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं अगर मेंबरान चाहें, अगर मेरी बात अगर ये सुन लें, क्योंकि इनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लड़ने मरने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, जो ख़त्म नबूवत का इशू है, जो इश्क़ रसूल का इशू है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ये दोस्त जो टीएलपी के जो एक सियासी जमात थी वो निकले, वो इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले। लेकिन सिर्फ इशू ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दाम लेने पड़े। बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बैक वाले निकले वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में निकले, और हम जो बात करते हैं हम भी इश्क़ रसूल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला खुद नहीं किया था। और दूसरा, देखें, जब भी कोई आपकी मुल्क के कोई सियासी जमात या कुछ लोग आते हैं, हुकूमत उनसे बात करती है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे और आप उनको क्रश कर दें या उन पे कोई एक्शन कर दें? जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, कादरी साहब आए, उनसे उन्होंने बात की,
जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, यही लोग TLP के हमारे दोस्त आए, उन्होंने उनसे बात की, एंगेज किया। हमारी हुकूमत में 2 बार ही आए। एक टाइम पे जनाब शहरयार खान अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कादरी साहब के ताउन से उनसे एंगेज किया और पुरअमन तरीके से मामला हल हुआ। दूसरी बार जब ये आए हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और कादरी साहब ने फिर एंगेज किया। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है जो इधर आए थे। उनसे बात हुई, लेकिन मैंने दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि बात वहां पे होती है और होती रहती है जहां पे कोई बात आपकी सुनने के लिए तैयार हो। हमने उनसे नेगोशिएट किया और उनको यही बताया गया कादरी साहब की तरफ से, 7 घंटे उनके साथ मुस्तकिल नेगोशिएट किया कि हम आपका मुआहदा ले आएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी का कोई जुल्म जबरदस्ती की बात नहीं है। हाँ, इस बात पे सब एग्री हैं, पूरा ऐवान एग्री है कि कोई जत्थे को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि बजोर ताकत, बजोर शमशीर या कोई प्रेशर डाल के हुकूमत वक्त से अपना फैसला मना सके। आप अपनी बात रखें, हुकूमत अपने मामलात देखेगी और उसके बाद उस पर जो मुनासिब होगा फैसला करेगी। दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, या मियाँ साहब हो, या आप हो, या मैं हूं, या कोई भी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये बात ही खत्म हो गई। हम सब इमरान शाह साहब प्लीज, इमरान शाह साहब प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं दिल की अथाह गहराइयों से हसास टॉपिक पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात करने से पहले एक दुआ कराना चाहता हूँ। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की बीवी और हसनैन करीमैन की वालदा सैयदा पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा का आज योम वसाल है। मैं चाहता हूं कि ये हाउस एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ के, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करे। आप खुद पढ़ ले सब आपके साथ प्लीज। अर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बिल आलमीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अलम शरीफ, कुल शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़े का सवाब सैयदा पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदियतन, तोहफतन, नजरानतन पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमाना और उनके सदके हम सब की बख्शिश फरमाना और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाना। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर। मैं सिर्फ एक बात करूँ जी, अली मोहम्मद खान साहब, आप तमाम पार्टीज के साथ एक कंसेंसस से एक नया रेजोल्यूशन मंडे के लिए बना दे ताकि हम एक रेजोल्यूशन पास कर ले पूरी हाउस से मुत्तफिका तौर पर। तो आप इन सब के साथ कंसेंसस करके एक रेजोल्यूशन मंडे के लिए करवा दे प्लीज जी, हुजूर सल्लम की शान के हवाले से जी प्लीज। बस मैं देता हूँ जी, प्लीज आप मुख्तसर करें ताकि मैं फिर उसको दे दूँ जी। इमरान शाह जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान बनाने वाली जमात में शामिल हूँ और मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इस्लाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत की मंजिलें तय कर रहा हूँ। आप PTI से हैं, जिस तरह दूसरी जमातों से हैं, लेकिन आज मैं आयत रब्बानी के नीचे खड़े होके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सियासी और दुनियावी वाबस्तगी से बालातर होके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते और बात करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि जी के आप सब हजरात इधर से भी इधर से आप ज़्यादा इश्क वाले हैं, आप ज़्यादा ईमान वाले हैं, मैं कम ईमान वाला हूँ। स्पीकर साहब, आप तो आज के रसूल हैं कि आप भी मेरी गुफ्तगू
आका जी के गुलाम के तौर पे सुने। आका जी के गुलाम की बात आका जी के गुलामों के सामने मैं करना चाह रहा हूं। मुझे अगर आप 2-4 मिनट ज्यादा दे देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि तनकीद ना करूं, किसी पे एतराज ना करूं। मैं कोशिश करूंगा अगर कहीं तनकीद हो गई तो वो तनकीद बराए तामीर होगी, बराए तखरीब नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदादाद ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और 22 करोड़ अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत व मिल्लत के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सब्र को आजमाया जाता है, हमारी गैरत ईमानी पर हमले होते हैं, हमारी गुलामी का टेस्ट लिया जाता है। कभी रेमंड डेविस को फरार कराकर, कभी सानिया मॉडल टाउन कराकर और ऊपर से गोलियां मारकर, और कभी आसिया मलूना को आजाद करके और रातों रात इस मुल्क से फरार करके, और कभी मुमताज कादरी शहीद को फांसी देकर चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म के बगैर उसको सजाए मौत देकर, और कभी मेरे पुरअमन सरसब्ज साहिवाल को मजलूमों के खून से सुरख करके, और कभी सिलेबस में गुस्ताखाना मवाद शामिल करके, और कभी अहले बैत तहार और खास तौर पे खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शान में और इसाबा इकराम की अजमाइन की शान में गुस्ताखियां करके, और कभी फ्रांस में गुस्ताखी करके और उस पे हुकूमत पाकिस्तान का रवैया, और कभी मज़ारों पे वक्फ एक्ट के ज़रिए उन पे पाबंदियाँ और रजिस्ट्रेशनें लगा के, और मौजूदा दौर में मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक आपसे नोटिस लेना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेबस के हवाले से कोई आपके पास मवाद है वो मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्शन लूंगा और उसको अगर कोई कमी पेशी है उसको ठीक करूंगा। जबरदस्त है जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा जी। और वो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक मिस हैंडलिंग हुई, एक हमारे पुलिस वाले, हमारे मुहाफिज मारे गए। वो मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद इमरान और अफजल वो हमारे लोग थे, हमारे सिपाही थे, हमारे मुहाफिज थे, और सैकड़ों जख्मी हुए। इसी तरह कई दूसरे जो नमूसे रिसालत के लिए निकले, सैकड़ों वो जख्मी हुए, सैकड़ों वो हॉस्पिटल्स में गए, कई शहीद हुए। ये हुआ किस मिस हैंडलिंग, ये शोशा, ये किस वजह से छोड़ा गया, ये किस वजह से गिरफ्तार टाइम से पहले किया गया, और ये मैनेज क्यों नहीं हुआ। एक ट्वीट आया फ्रांस से, जनाब स्पीकर आप आज के रसूल हैं, उन्होंने कहा हम बाहर बैठ के हमने पाकिस्तान का बेड़ागर्क कर दिया। हम इस पुरतशद्दद एहतजाज को हम नहीं मानते, हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ कि फ्रांस में एक सैमुअल नामी टीचर ने मुसलमान बच्चों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसको एक चेचन मुसलमान अब्दुल्ला ने उसको वासिल जहन्नम किया, और उस पे पुलिस ने अब्दुल्ला को शहीद किया। इस पे कि मैं हल की तरफ जी, मैं अर्ज ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को, शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया, और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर
वो खाके, वो लटक सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, NGOs आ जाएंगी, इंसानी हकूक़ के चैंपियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूं कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दीजिएगा, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे। अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद सौ गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे। आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करें, कुछ ना कुछ तो हल करें इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉप से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक बात जी आवाम के लिए, मैं आवाम के लिए एक जी मैं हल बताना चाह रहा हूं। मैं जी, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए और इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बने कि जो ये वाक़यात हुए, ये TLP बनी कहाँ से, इस्तेमाल कहाँ से हुई, कैसे हुआ, ये सारा होना चाहिए। दूसरा, मैं एक आपके नाते, आपके तवस्सुत से आलम इस्लाम को, मैं आलम इस्लाम को कहना चाहता हूँ, और 22 करोड़ मैं मुसलमानों को, गुलामान मुस्तफ़ा को कहना चाहता हूँ। मेरे से बात नहीं हो पा रही जनाब स्पीकर। मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, आप सुन ले मैं मेरी ये बात कि गुस्ताखी स्कैंडिनेविया में होती है, गुस्ताखी फ्रांस में होती है, गुस्ताखी अमेरिका में होती है। हम इधर एहतजाज करते हैं, अपनी अमलाक का नुकसान करते हैं, हम अपने बंदे मारते हैं, हम अपने वो चिंची रिक्शा कल परसों किसी का जला, उस गरीब का क्या कसूर था। हमें पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करना, हमें पुरअमन एहतजाज करना है। और करना क्या है ये मैं अवाम को बता रहा हूँ, मुस्लिम अम्मा के आगे हाथ बांध के ये अपील कर रहा हूँ। गुस्ताखी उधर हो, इधर ये क्या करें कि अपने बच्चों में से या अपने बहन भाइयों में से
एक बच्चे का अहद कर लें कि इसको कुरान की तालीम देंगे, इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इसको दीन मोहम्मदी की तालीम देंगे, आलम दीन बनाएंगे। और अपनी इस बात की मेरी सिर्फ 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट टोटल टाइम है जी, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी बात प्लीज जी, प्लीज सुन ले। मैं अपनी इस बात की करने के लिए एक बगदाद शरीफ का एक मैं हकायत में सुना देता हूँ। अपनी इस बात की तकरीर के हम आलम दीन बना के किस तरह गुस्ताखियाँ रोक सकते हैं। हम ऐसे रोक सकते हैं कि बगदाद शरीफ था, मेरे गौसल वरा का शहर था, उधर सख्त सर्दी थी, तूफानी बारिशें थी। एक ज़ईफ नबीना बाबा जी फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना चाह रहे थे। उन अपने पोतों वाले थे, बच्चों वाले थे, नहीं कोई नहीं बच्चे कहने लगे बाबा जी नमाज फजर घर पढ़ लें, मस्जिद में नहीं जाना। वो ज़ईफ नबीना बाबा जी अपनी स्टिक पकड़ के घर से निकले, गलियों में पानी था, मस्जिद पहुंचे, गिरते फटते ठुड्डे खाते हुए वो मस्जिद पहुंचे और जख्मी हुए लहूलुहान हुए ब्रूजेस पड़े हुए, और नमाज पढ़ी बाजमात, कोई नमाजी उन्हें घर छोड़ गया। अगले दिन फिर ऐसे ही तूफानी बारिशें, सख्त सर्दी, वो बाबा जी ने स्टिक उठाई, बच्चा कोई मस्जिद छोड़ने को तैयार नहीं। बाबा जी घर से निकले तो एक शख्स ने उसका बाजू पकड़ लिया। उस बाबा जी नबीना को बहुत एहतियात से, बहुत हिफाजत से मस्जिद तक ले गया, कहीं कुछ तकलीफ नहीं होने दी, आराम से ले गया। जब वो मस्जिद छोड़ा तो बाबा जी ने पूछा, है खुदा के बंदे अपना तारुफ तो करा दे, अपना नाम तो बता दे। उसने कहा मेरा नाम है अबलीस। उसने कहा है? बाबा जी की वो खुशी परेशानी में बदल गई। उसने कहा ये अबलीस ने, शैतान ने कब से काम शुरू कर दिया नमाजियों को मस्जिद पहुंचाना। उसने कहा कल जब तुम आए थे ना गिरते पड़ते लहूलुहान होके, अल्लाह को तुम्हारी ये दुआ पसंद आई और अल्लाह ने एक नमाज फजर के सदके तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाजों का स्वाब तुम्हें दे दिया, कबूल कर ली। और थैंक यू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जब अपने ये करेंगे, नंबर वन, मैं आपकी बात एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं फिर वो 3 सिर्फ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वाइंड अप प्लीज। क्या हम ये अपना अगर ये करेंगे, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, हम हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, आलम दीन बनाएंगे, तो अमेरिका और ये फ्रांस ये कहेंगे गुस्ताखियों को खुद रोकेंगे। गुस्ताखी ना करना, अब के 10 लाख की बजाय 20 लाख बच्चे हाफिज बन गए हैं। ये तो दीन मोहम्मदी के करीब होते जा रहे हैं। और एक आखिर में, आप सब हम ईमान वाले हैं, आज के रसूल हैं, एक मेरी बात का जवाब दे के अपना उसका वो अपनी गुलामी का दाव मतलब जो हम करते हैं वो पूरा कर दें कि दुनिया को मैसेज आए कि ये पार्लियामेंट नबी पाक के गुलामों की है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, थैंक यू, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक बहुत यू, शुक्रिया। मैं एक फिर से कहूँगा, देखो एक तो मतलब ये पार्लियामेंट सबसे जिम्मेदार और सुप्रीम इदारा है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अली मोहम्मद खान साहब, आप तमाम पार्लियामान लीडर से कंसल्ट करें और उनके साथ एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेके आए मंडे को, ताकि हम अपना आवाज़, पूरी कौम का आवाज़ जो है ना वो बता सके और हम पूरी दुनिया को, इस्लामी जो हमारे ममालिक हैं उसको भी हम अपील कर सके कि ये ऐसा मसला है कि ये हमारा कीदे का मसला है, हमारे मज़हब का मसला है और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का मसला है। तो इस पे आप आए और हम जो है ना पूरी इस्लामी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो। तो जी उधर तीनों का दो, फिर आगा हसन बलोच साहब, इसके बाद आप, फिर इसके बाद बस दो आगा हसन बलोच साहब प्लीज 2 मिनट देते बस। जनाब स्पीकर वो साहब, नहीं है, वो बीएनपी का है, प्लीज। जनाब स्पीकर साहब शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के उन इलाकों के बारे में बात करूंगा जो बॉर्डर्स के इलाके लगते हैं। वहाँ पे बॉर्डर्स बंद है, तिजारती सरगर्मियाँ बंद है, रमज़ान शरीफ का महीना है। जिन इलाकों में तुर्बत, पंजगुर, तफ्तान, आपका मंद है, आपके जीवनी है, बादीनी बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है। जनाब स्पीकर साहब, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ दो हमारे हमसाये ममालिक हैं। इनके साथ एक तो है कि
ईरान के उस इलाके में सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी बलोच आबाद है, बलूचिस्तान में भी बलोच आबाद है, अफगानिस्तान के बादीनी में पश्तून आबाद है, इस साइड भी पश्तून आबाद है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पिछले कई महीनों से मुसलसल हर दफ़ा आए दिन बिला वजह बगैर किसी जस्टिफिकेशन के बॉर्डर्स बंद किए जाते हैं, तजारती सरगर्मियाँ बंद किए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग नानी शबीना के मोहताज हो चुके हैं। क्योंकि बॉर्डर में जब तजारती सरगर्मियाँ ना हो, दो ममालिक के साथ यकीन करें, वहाँ पे न सनतें है बलूचिस्तान में, न ज़राअत है बलूचिस्तान में, न फैक्ट्रीज़ है, न कारखानेज़ है, और ना ही कोई ऐसा कोई बिजनेस के हवाले से। आपका इशू बिल्कुल वैलिड है। आप एक काम करें, आप मुझे रिटन में दे दे और इसको मैं रेफर करता हूँ कमेटी कंसर्न को, ताकि उसका पूरा जायजा ले, उसके वो कर ले। जी चौधरी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब स्पीकर, यहाँ जो बहस हो रही है आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उनकी हुर्मत के सिलसिले में, हकीकत यह है कि जनाब स्पीकर, आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो रिश्ता है वो अक़ीदे का है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा उस वक़्त तक पूरा नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरा जुज़ जो है इसके साथ नहीं लगता। और यही वजह है कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र मैं बुलंद करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और होगा और रहेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ एक पार्टी पर, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, एक पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, और सिर्फ इसी वजह से लगा दी गई कि तकरीबन कोई 360 बंदे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए और 2 बंदे जो हैं उसमें शहीद हो गए। जनाब स्पीकर, यहाँ तो बोरी बंद रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में, दर्जनों के तादाद में रोडों पर हमें तोहफे के तौर पर एक पार्टी ने दी, उस पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाया। चाहिए तो यह था कि उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती, उस पर नहीं लगाई जाती। लेकिन एक पार्टी को इस तरह पाबंदी लगाना मेरे ख्याल में, और फिर उनके साथ ये मुआहदा भी हुआ हो कि हम इसको असेंबली में लेके आएंगे। अब असेंबली में उन लोगों का भी एक रद्द अमल है कि 5-6 दिन रह गए, चलो अभी तक असेंबली में नहीं लाए, शायद नहीं लाएंगे। तो इस पर एक गलतफहमी की बुनियाद पर अगर आप लोग पहले से इसको असेंबली में ले आते तो उनको समझाना हमारा भी एक काम बनता, हम भी उनको समझाते, पूरे असेंबली में बात हो जाती और उनको भी यकीन हो जाता कि ये लोग भी एक संजीदा अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहाँ भी कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है उसमें संजीदा हैं, तो वो लोग भी शायद इस नौबत तक बात न पहुँचती। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में जो रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ये रेजोल्यूशन हम सबकी दिल की आवाज़ है, हमारे अक़ीदे की बुनियाद है यह, और इस पर इंशाअल्लाह पीर को हम लाएंगे। लेकिन इसमें जनाब स्पीकर आखिर में एक बात अपने हल्के की तरफ से मैं करता हूँ, वो ये कि एक तहरीक इल्तिवा मैंने जमा की है, सामान तकरीबन तिमलगिरा में पहुँच गए हैं ये वापडा के, और ये जो तहरीक इल्तिवा है इसको आप कमेटी के हवाले कर दें, बस यही था। जी थैंक यू। जी मोहसिन दाऊद साहब प्लीज़। शुक्र है जनाब स्पीकर, बस वो मैं वाइंड अप करने ही वाला था, वो मेरा माइक बंद हो गया। मकसद मेरा कहने का सिर्फ यही था कि जो भी फैसला हो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ये जो फैसला, जो मुआहदा वो अली मोहम्मद खान साहब जिक्र कर रहे थे, ये अगर पार्लियामेंट में पेश हो जाता और वो उस पर पार्लियामेंट की बैकिंग होती उसको, तो आज पूरी पार्लियामेंट उसको सपोर्ट कर रही होती। लेकिन अभी तक वो मुआहदा हमारे सामने तो नहीं आया। इसी तरह जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में पीस टॉक्स जारी है, और वहाँ पर अभी तक इस पार्लियामेंट को ये भी नहीं बताया गया कि भाई पाकिस्तान को उसमें क्या रोल है और हम क्या करना चाहते हैं। अभी तक इस पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। वहाँ से खलीलजाद साहब आते हैं, यहाँ से एक GHQ तक आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। पार्लियामेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो, इत्तला नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा साहब को मेरे ख्याल में शायद उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लाया जाता। तो ये जितने भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट को इसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए, और जब पार्लियामेंट फैसला लेगा तो उसमें एक कलेक्टिव विजडम भी होगी। आखिरी एक बात और जनाब स्पीकर, पिछले दिनों
यहाँ पर बनीगाला में हमारे एक दोस्त मिरवेस खान मंदोखेल को यहाँ पर कुछ लैंड माफिया के हाथों वो कत्ल हुए हैं और ये एक संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, ये जो इस्लामाबाद में जो लैंड माफिया सरगर्म है उस पे भी थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। हमारे लोग वहां से जंगों से तंग आकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर वो लैंड माफियाज के हाथों चढ़ जाते हैं। आपके घर के करीब ही वहां पर एक वाकया हुआ है। मिरवेस मंदोखेल को एक लैंड माफिया का एक सरगना है, राजा नासिर नामी कोई नाम है, उसने कत्ल किया है। तो मैं मुतालबा करूंगा कि वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ओवरऑल भी जो यहाँ पर इस्लामाबाद में लैंड माफिया सरगर्म है उस पर भी थोड़ी हुकूमत को उसमें कुछ करना चाहिए कि जी उसका राशिद साहब प्लीज, इसके बाद जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। शेख राशिद शकील, मैं आपका खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो आपने सोमवार के रोज़ खत्म नबूवत के हवाले से पूरे हाउस के कहा कि एक ऐसी रेजोल्यूशन आनी चाहिए कि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है और कोई पाकिस्तानी जो है वो ये बिल्कुल अभी सईद इमरान शाह साहब ने कहा कि नहीं सोच सकता। और सोमवार के रोज़ इस हाउस से पूरी दुनिया को एक पैगाम जाना चाहिए कि जो शख्स भी, जो मुल्क भी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कोई भी इस किस्म की गुस्ताखाना बात करें, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुत्तहद होकर एक पैगाम देना चाहिए जिसके लिए जो आप करारदाद ला रहे हैं उस पर मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।